राहुल गांधी के अपमान पर कांग्रेसियों ने भाजपा का पुतला फूंका। काशीपुर भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों के नेताओं के द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के लिए दिए गए अनर्गल बयानबाजी से आक्रोशित होकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर भाजपा और उसके सहयोगियों का पुतला दहन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार और उसके सहयोगी मंत्रियों का पुतला फूंक अपना गुस्सा निकाला। पीसीसी सदस्य एवं उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलका पाल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और उसके मंत्री बेलगाम हो गए हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता से त्रस्त होकर आज उनके लिए गलत बयानबाजी करना उनके मानसिक दिवालियेपन की ओर इशारा करता है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव जितेंद्र सरस्वती ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की संसदीय कार्यों में लोकप्रियता को देखकर आज भाजपा और उसके मंत्रियों के द्वारा राहुल गांधी का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलती है। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पूजा सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, विमल गुड़िया, लता शर्मा, इंदर सेठी, इंदुमान, अरुण चौहान, कुमकुम सक्सेना, नजमी अंसारी, अफसर अली, नईम सिद्दीकी, राजू छीना, राशिद फारूकी आदि बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काशीपुर से सह संपादक लगातार भाजपा सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं के द्वारा लगातार राहुल गांधी जी के खिलाफ अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी, लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, जिनकी हम सब लोग घोर निंदा करते हैं। जिसके तहत आज हम लोगों ने भाजपा सरकार का और जिन भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी जी के लिए अशोभनीय टिप्पणी की है, उनका आज हमने पुतला दहन किया है। अगर भाजपा ने उन लोगों को संरक्षण देना बंद नहीं किया, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं की, तो हम सब लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे और सड़कों पे इस आंदोलन को सड़कों से लेकर सदन तक हम जाएंगे। पहले ही भाजपा की इस वैशाली विचारधारा ने इंदिरा जी, राजीव जी और महात्मा गांधी जी की शहादत इस जहरीली आरएसएस की और बीजेपी की विचारधारा के कारण हुई है। आगे यह सब ना हो, इसके लिए हम अपने आंदोलन को आगे आने वाले समय में और तेज धार देंगे। आप विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में प्रभारी बनाएंगे, क्या स्थिति देखती है कांग्रेस वहाँ पर, कहाँ पर? देखिए, पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है और भाजपा के द्वारा धरातल तक कोई भी किया हुआ काम वहाँ नजर नहीं आ रहा है। जितने भी काम थे वहाँ कांग्रेस के द्वारा किए गए काम हैं और जिसको भाजपा अपने खाते में गिनाने का काम करती है। चाहे हरियाणा की महिला खिलाड़ियों, जितनी खिलाड़ियों की दुर्दशा हरियाणा में भाजपा की सरकार में हुई है और हरियाणा राज्य से सबसे ज्यादा जो हमारे युवा हैं वो सेना में जाते हैं। अग्निवीर योजना का जितना बड़ा दुष्प्रभाव हरियाणा के युवाओं पे हुआ है, निश्चित तौर पर वहाँ की खिलाड़ी, वहाँ की महिलाएं, वहाँ का युवा और हरियाणा के नागरिक इस चुनावों में भाजपा को सत्ता से बेदखल करके वहाँ पर कांग्रेस को काबिज करेंगे। उनकी पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं है, फिर भी उन्होंने एकदम ज्वाइन किए, तो कांग्रेस को कहीं नुकसान होगा या इसका फायदा होगा? देखिए, विनेश फोगाट केवल हरियाणा की नहीं, भारत की बेटी का एक चेहरा है और जितनी दुर्दशा भाजपा की सरकार ने विनेश फोगाट और हमारी, चाहे वो साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो और हमारी बहुत सारी महिला खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी, पूरे हरियाणा ने देखा कि हरियाणा की बेटियों को किस तरीके से सड़कों पर रौंदा गया, किस तरीके का दुर्व्यवहार दिल्ली पुलिस ने उनके साथ किया। तो केवल जो विनेश फोगाट है, सिर्फ उनको राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नहीं, बेटी का सम्मान और बेटी का मान वो सिर्फ कांग्रेस में निहित है। इस बात का संदेश लेके विनेश फोगाट जनता के बीच जा रही हैं और जनता का विश्वास कांग्रेस और विनेश फोगाट के साथ है और बहुत लंबे मार्जिन से विनेश फोगाट अपना ये चुनाव जुलाने से जीतने जा रही है। ये देखिए, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में इस बात का विरोध हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये पुतला आज महानगर काशीपुर में भी फूंका गया है। इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, इन लोगों की जबान बेलगाम हो गई है। उन्होंने हमारे पार्टी के पूरे जननायक नेता है, पूरे हिंदुस्तान के जननायक नेता है
कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है, युवा नेता है, युवा दिलों के सम्राट हैं, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करके इन लोगों ने एक इंसानियत से नाता तोड़ा है। इतनी हदें पार कर दी है कि जो एक इंसान या एक नेता या एक छोटे से छोटा बच्चा भी किसी को इस तरह की बातें नहीं कहता है। और वो आज की तारीख में कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो सदन में कांग्रेस पार्टी के दल के विरोधी दल के नेता हैं। और उनसे मैं कहना चाहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी से, कि अगर उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ अब अगर आगे को कोई बयानबाजी की या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ये बयानबाजी उन्होंने जारी रखी, तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रहेगी और करते करते इस भारतीय जनता पार्टी को सड़क पे लाने का काम करेगी। ये कांग्रेस पार्टी ने आज ये तहता और ओहदा ये तहिया कर लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों के नेताओं के द्वारा हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के लिए लगातार निरंतर अनगल बयानबाजी और बदतमीजीपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे खिन्न होकर आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए राजनीतिक संगठनों के साथियों के द्वारा, जिनके द्वारा राहुल गांधी जी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका पुतला दहन करके अपना आक्रोश व्यक्त किया गया है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, सत्य और अहिंसा पे चलने वाली पार्टी है। हम गोडसे के अनुयायियों को सहन नहीं कर सकते। हम इस माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि राहुल गांधी का अपमान कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता सहन करने की स्थिति में नहीं है। हम नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोगों का यहाँ पर पुतला दहन करके अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से एलओपी राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, उसी हिसाब से नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो निरंतर गिरती चली जा रही है। आगे आने वाले समय में क्या देखने को मिलने वाला है? देखिए, लोकसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, उससे केंद्र में बैठी हुई सरकार के माथे पे बल पड़ गए हैं। केंद्र से जुड़े हुए तमाम सहयोगी बीजेपी के साथी आज इस स्थिति में आ गए हैं कि संसद में राहुल गांधी जी के द्वारा पूछे गए सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस वजह से पूरा देश आज राहुल गांधी जी के पक्ष में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इस बात से खिन्न होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी संगठन राहुल गांधी जी के ऊपर उल्टी सीधी अंतर बयानबाजी करके उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गांधी की विचारधारा के लोगों का मनोबल तोड़ना आसान नहीं है। धन्यवाद।